अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सिटी कॉलेज ऑफ मुल्तान। बेटा प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से कैलकुलेट करना सिखाया था, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा से। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा से कैलकुलेट करना सिखाएंगे बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द अनग्रुप डाटा इज गिवन बिलो, y इज इक्वल टू 5, 6, 6 सो ऑन तक वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करेंगे बेटा। तो बेटा आपको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मीन से वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाई थी, लेकिन आज हम आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो ये अनग्रुप डाटा का सवाल है, इस क्वेश्चन को आपने एज ए असाइनमेंट और खुद सॉल्व करना बेटा। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फॉर द ग्रुप डाटा। बेटा ये ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है, इसमें ग्रुप्स हमारे पास गिवन है 25 से 50, 50 से 57 सो ऑन तक वैल्यू हमारे पास गिवन है बेटा। विथ फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या 10, 12, 16 एंड 70 वैल्यू गिवन है बेटा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये अभी आपके सामने क्वेश्चन है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा का क्वेश्चन हमने आपको एज ए असाइनमेंट दिया बेटा। अब हम आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है बेटा। इसमें ग्रुप्स हमारे पास गिवन है 20 से 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 सो ऑन तक हमारे पास वैल्यू गिवन है। विथ फ्रीक्वेंसी 10, 12, 16 सो ऑन तक ये वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। तो हमने पहले इसका मीडियन कैलकुलेट करना बेटा। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर बेटा, पिछले चैप्टर के अंदर हम आपको मीडियन कैलकुलेट करना सिखाया बेटा। मीडियन की वैल्यू क्या होती है बेटा, CF 10, 22, 38, ये CF बनाया। फर्स्ट वैल्यू किसके बराबर बेटा 10, 10 के अंदर क्या ऐड करेंगे 12, 22 सो ऑन तक ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बेटा। तो इसके अंदर क्लास बाउंड्री बनी हुई है बेटा। ये देखें लोअर एंड अपर वैल्यू क्या है बेटा, सेम है, इसकी क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने इसका मीडियन कैलकुलेट किया बेटा। मीडियन कैलकुलेट करने से जो आंसर आया बेटा हमारे पास क्या आता है, 112 पॉइंट का आंसर आता है बेटा 5 आता है बेटा। इसके अंदर वैल्यू पुट किया बेटा L प्लस H ओवर N/2 माइनस क्या पुट किया बेटा C। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया बेटा, N/2 कैलकुलेट किया है। तो N कितना है बेटा क्वेश्चन में 93 है। 93 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर आएगा 46.5 आता है। हाँ बेटा 46.5 कौन सी वैल्यू मलाई करता है CF में, देखें इस वैल्यू मलाई करता है। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, मीडियन ग्रुप कहेंगे बेटा। ये हमारे पास मीडियन ग्रुप है। लोअर क्लास बाउंड्री की वैल्यू क्या है बेटा 100 प्लस बेटा इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है 25 का। तो हमने H की जगह विथ ऑफ साइज ऑफ क्लास इंटरवल या विथ ऑफ क्लास इंटरवल की वैल्यू क्या है बेटा 25, हमने उसकी जगह क्या रखा 25। इस ग्रुप में ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसके बराबर है बेटा 17, तो हमने 17 रखा बेटा। N/2 की वैल्यू क्या आती बेटा 46.5, N/2 की जगह हमने क्या पुट किया 46.5 प्लस बेटा माइनस 38 बेटा। इस ग्रुप से पहले वाली वैल्यू वो वैल्यू क्या कंसीडर की जाती है C। तो ये प्रीसीडिंग वैल्यू है बेटा 38 आएगी बेटा। इसको सॉल्व करने से आंसर क्या आता है 112 पॉइंट का आंसर आता है बेटा 5। तो बेटा पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करना सिखाया था। अब मीन डेविएशन फ्रॉम क्या है बेटा, मीडियन कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं बेटा। तो बेटा इसके अंदर मिड पॉइंट की ज़रूरत है बेटा। इन दो वैल्यू को आप क्या करेंगे बेटा, ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट किया बेटा। अब बेटा ये डेविएशन बनाई है एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन से, x में से मीडियन की वैल्यू को माइनस करना है बेटा, एब्सोल्यूट डेविएशन बनाने है। तो बेटा x की वैल्यू क्या है 37.5 माइनस मीडियन का आंसर अभी कैलकुलेट करके दिखाया बेटा 112 पॉइंट का आंसर आता है बेटा 5। ये मीडियन का वैल्यू है बेटा। फिर नेक्स्ट वैल्यू इन दोनों को माइनस करने से आंसर क्या आता है 75। नेक्स्ट एब्सोल्यूट डेविएशन बेटा, x की वैल्यू क्या है 62.5, मीडियन की वैल्यू कितनी है बेटा 112 पॉइंट का आंसर आता है बेटा 5। तो ये हमने मीडियन की वैल्यू पुट करके 100 तक इसको कंप्लीट किया बेटा। फिर इसको हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया है, 10 मल्टीप्लाई किया है बेटा 75, 12 मल्टीप्लाई क्या किया बेटा हमने 50, 60 मल्टीप्लाई क्या किया बेटा हमने 25। तो बेटा 10 से मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आता है 750। नेक्स्ट वैल्यू का 12 से मल्टीप्लाई करने से 50, 600 100 तक हमने इसको कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद बेटा हमने इसका टोटल किया 3150। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आपको पढ़ा रहे हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। बेटा अब ये साइन जोन सा मीन डेविएशन मीडियन का है, यहाँ मीडियन कैलकुलेट करना चाहे मीडियन भी लिख सकते हैं। अब ये आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या बताया था, मीन से अब हमारे पास मीडियन है, ये मीडियन का साइन है बेटा। तो डिवाइडेड भी क्या लिखा बेटा सिग्मा है। तो वैल्यू क्या आती है 3150 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी का टोटल किसके बराबर आता है बेटा 93। इन दो वैल्यू को डिवाइड करने से आंसर क्या आता है 33.870 समथिंग वैल्यू आती है बेटा। ये हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम
मीडियन फॉर ग्रुप डाटा से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया है। न्यू टॉपिक बेटा शुरू होता है बेटा मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर। पहला टॉपिक क्या था बेटा, रेंज, फिर क्वार्टाइल डेविएशन, फिर मीन डेविएशन। नाउ वी डिस्कस द न्यू डिस्कशन वेरिएंस। Variance, first of all, we discuss the definition of variance. Variance is defined the arithmetic mean of square of deviation of value from their mean. It is denoted by sigma square. बेटा sigma square को population variance कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मीन डेविएशन की प्रॉपर्टी के अंदर ये बात आई थी सिग्मा, तो हमने उस वक्त आपको कहा था नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसको क्या करेंगे, रिलेट करेंगे बेटा। तो सिग्मा स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन वेरिएंस फार्मूला बेटा। तो एस स्क्वायर का फार्मूला भी है बेटा हमारे पास, सिग्मा एक्स माइनस क्या लिखा हुआ बेटा, एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड भी क्या लिखा बेटा हम एन। तो फार्मूले को एक्सप्लेन करते बेटा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, सिग्मा एक्स माइनस क्या लिखेंगे बेटा, म्यू इसका स्क्वायर डिवाइडेड भी क्या लिखेंगे बेटा एन। एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड भी हम क्या लिखेंगे, स्मॉल एन। तो एक हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस का फार्मूला है, दूसरा हमारे पास सैंपल वेरिएंस का फार्मूला है। स्टैंडर्ड डेविएशन, पहले हमने वेरिएंस की डेफिनेशन को जिक्र किया था, अब बेटा स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ वैल्यू फ्रॉम देयर मीन। इट इज़ डिनोटेड बाई एस। बेटा स्क्रीन पे देखें फार्मूला लिखा हुआ आ रहा है बेटा, स्क्वायर रूट लगाएंगे बेटा, y में से y बार की वैल्यू को माइनस करके उसका स्क्वायर लगाएंगे, डिवाइडेड भी हमने क्या लिखा बेटा, n लिखा बेटा। ये किस चीज़ का फार्मूला बेटा हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। सम मेथड ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। पहला मेथड है बेटा मीन या एवरेज स्क्वायर डेविएशन मेथड। सेकंड मेथड है बेटा डायरेक्ट मेथड। सी शॉर्टकट मेथड। डी स्टेप डेविएशन या कॉर्डिंग मेथड। बेटा ये वेरिएंस के बेटा चार मेथड हैं। जैसे हमने आपको अरिथमेटिक मीन का टॉपिक पढ़ाया था, उस अरिथमेटिक मीन के टॉपिक के अंदर भी हमने आपको सिंपल मेथड या डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड, कॉर्डिंग मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड, बेटा सेम बात इधर भी वही है। अब हम इसको आगे जाके इसका जिक्र करते हैं। ये क्वेश्चन है 4.16 क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बाय यूजिंग द अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा। क्वेश्चन है बेटा, हम इसको सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल क्या है बेटा, 3, 5, 7 सो ऑन तक वैल्यू गिवन है। नीचे लिखा हुआ आल्सो कैलकुलेट द शॉर्ट फार्मूला फॉर वेरिएंस। उसका फार्मूला भी आपके सामने लिखा हुआ है, एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। बेटा ये एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे बेटा। हम इसका पहला जो मेथड है बेटा शॉर्ट मेथड, वो हम आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4.16 था, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं बेटा। वेरिएंस का टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं बेटा, वेरिएंस। हम ऊपर लिख भी देते हैं वेरिएंस, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी साथ कैलकुलेट की जाएगी बेटा इसकी। तो बेटा ये y की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3, 5, 7, 13 सो ऑन तक वैल्यू हमारे पास गिवन है। बेटा हमने इन सबको ऐड किया, ऐड करने से सिग्मा y का टोटल क्या आता है बेटा, 110। इसका मीन कैलकुलेट करेंगे बेटा, y बार इज इक्वल टू सिग्मा y डिवाइडेड बाई n। y का टोटल क्या आता है 110। n कितना बेटा 1, 2, 3 सो ऑन तक वैल्यू 8 वैल्यू हैं। हमने 8 पर डिवाइड करने से आंसर क्या आता है 13 पॉइंट का आंसर आता है 75 आता है। अब बेटा हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बेटा, वेरिएंस पढ़ा रहे हैं। एवरेज डेविएशन, अरिथमेटिक मीन, वेरिएंस निकालें फ्रॉम अरिथमेटिक मीन से या एवरेज डेविएशन करते हैं बेटा। तो बेटा ये देखिए एक्स बार को हम कहते हैं एवरेज भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। तो बेटा हमने इसका फार्मूला बनाने लगे बेटा, y में से y बार की वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस करके उसका स्क्वायर लेंगे बेटा। तो बेटा y की वैल्यू कितनी है बेटा 3, y बार का आंसर कितना है बेटा, वाइट बोर्ड की तरफ देखें 13.75। बेटा ये y की वैल्यू 3, y बार का आंसर क्या आता है 13.75। इन दोनों को माइनस करके उसका स्क्वायर करेंगे तो पहला आंसर क्या आता है 115 पॉइंट क्या आंसर आता है 56। नेक्स्ट देखें बेटा 5, y की जगह क्या रखेंगे बेटा 5, माइनस क्या करेंगे बेटा y बार का आंसर कितना है 13.75। तो यहाँ 13.7 ब्रैकेट क्लोज करके उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, आंसर क्या आएगा 76 पॉइंट का आंसर आता है बेटा 56 वैल्यू आती है बेटा। नेक्स्ट वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आंसर आता है बेटा 7 में से क्या करेंगे 13.75 माइनस करके उसका स्क्वायर करेंगे 45.56 सो ऑन तक ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बेटा। बेटा ये वेरिएंस का फार्मूला है बेटा। एवरेज डेविएशन बाद दफा क्वेश्चन के अंदर वो नहीं बताता कि आप इसका वेरिएंस कैलकुलेट करें। 4 मेथड है, जिससे मर्जी आप कैलकुलेट करेंगे आंसर सेम आएगा।
किससे कैलकुलेट करना बेटा, एवरेज डेविएशन फरमाना है। तो बेटा एवरेज डेविएशन जो अरिथमेटिक मीन से कैलकुलेट करने का ये फार्मूला एस स्क्वायर सिग्मा वाई में से वाई बार माइनस किया और उसका स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड भी क्या करेंगे बेटा एन। तो बेटा वाई में से वाई बार की वैल्यू को माइनस करके उसका स्क्वायर निकाला तो उसका टोटल क्या आता है 511 पॉइंट का आंसर आता है बेटा 50। ये वैल्यू हमने आपके सामने पुट की है, 56 वैल्यू आती है बेटा। यहाँ 6 कर लेंगे बेटा, ये वैल्यू किसके बराबर आती है 56, यहाँ 6 पुट किया बेटा डिवाइडेड बाई एन 1 2 3 100 तक ये वैल्यू 8 वैल्यू है। एन की जगह हमने क्या पुट किया बेटा 8। इन दो वैल्यू को आप डिवाइड करने से आंसर क्या आता है 63.945 वैल्यू आती है बेटा। ये वेरिएंस का आंसर आया बेटा। सेम फार्मूला है लेकिन इन दोनों में फ़र्क चेक करें बेटा। यहाँ देखें स्क्वायर रूट लगाया हुआ, क्या लगाया हुआ बेटा, लेकिन यहाँ वेरिएंस के ऊपर नहीं है। लेकिन जो आंसर आपने निकाला वेरिएंस का, यही आंसर आप कहाँ इस फार्मूले के, ये पूरी वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। आप चेक करें y में से y बार इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, ये पूरी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। तो इसका आंसर क्या आता है 63.945 आता है बेटा। यही वैल्यू एज इट फार्मूला लिख के उसके अंदर वैल्यू पुट करें बेटा और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर s कहलाएगा। यहाँ दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो ये s स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, s बच जाएगा। s से मुराद सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन है बेटा। तो इसका आंसर क्या आता है 7.996 वैल्यू आती है। डियर स्टूडेंट, आज हमने आपको वेरिएंस का टॉपिक भी साथ पढ़ाया, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट की है, साथ मीन डेविएशन का टॉपिक भी हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।